नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार डहरिया, उच्च माध्यमिक शिक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगरौली। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत के संसाधन का अध्ययन करेंगे। भारत के संसाधन में जैसे कि विदित है, कृषि, फसलें, खनिज और शक्ति के साधन आते हैं। कृषि के संबंध में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक तत्व संसाधन तभी कहलाता है जब वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। जब मानव शिकार पर निर्भर था तो वह जंगल जंगल भटकता रहता था। मानव के जीवन में स्थायित्व तब आया जब वह कृषि संसाधन को अपनाने लगा। लगभग 9000 ईसा पूर्व के काल से भारत में कृषि का आरंभ माना जाता है। उस दौर में कृषि का अर्थ केवल फसलों का उत्पादन ही होता था। वर्तमान में कृषि शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक हो गया है। इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल की गई हैं: वन, मछली पालन, पशुपालन, दुग्ध पालन आदि। संसार के कुल क्षेत्रफल का 11% जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य है, जैसे कि हम अभी मैप में देख रहे हैं। इसके पश्चात भारत के 51% क्षेत्र में कृषि कार्य की जाती है। भारत में एक वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत का कुल सिंचाई का रकबा चीन के कुल कृषि योग्य भूमि के बराबर है। देश की श्रम शक्ति का 58.2 भाग कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा 56.1% है। कुल कृषि हेतु प्रयुक्त भूमि में से 66% भाग में खाद्यान्न तथा 34% भाग में जो है व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। हमारे यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो 17% जनसंख्या इस पर निर्भर है टोटल संसार की। साथ ही जो हमारे यहाँ कृषि उत्पादन पर आधारित है, कृषि का योगदान लगभग 34% है। भारतीय कृषि में 2/3 श्रम शक्ति लगी होती है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान मानव शरीर में आत्मा की तरह है। भारतीय फसलों का यदि हम वर्गीकरण करें तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला मौसम के अनुसार और दूसरा है अध्ययन की दृष्टि से या अध्ययन के अनुसार। तो मौसम के अनुसार हमने 3 फसलों का करते हैं। एक खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल, तीसरा जायद फसलें। अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो 2 फसलें होती है, एक खाद्यान्न फसलें और दूसरा नगद व व्यापारिक फसलें। इसके अलावा खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें किसे कहा जाएगा? खरीफ जो शब्द है वो अरबी भाषा का है यह शब्द, और इसका अर्थ होता है पतझड़। यह मानसून की फसल होती है जो पहली बारिश के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और शरद ऋतु के अंत में अक्टूबर नवंबर में तैयार की जाती है। इस खरीफ की फसलों में मुख्यतः चावल, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना और सोयाबीन की फसलों का बोया जाता है। इसके अलावा भारतीय कृषियों में रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर के माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो फसल बोई जाती है वो है गेहूं है, चना है, मटर है। इसके अलावा आलू, टमाटर, प्याज, तिलहन, यह सभी फसलों इसमें बोई जाती है। इसके अलावा तीसरी जो फसल है जो ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाती है, जो हरी सब्जियों के लिए, हरे चारे के लिए होती है। मुख्यतः इसे जायद फसलें कहा जाता है। इसमें ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज और मूंग दाल यह आते हैं। खाद्यान्न फसलों के बारे में यदि हम अध्ययन करें, जो दूसरी फसलें हैं खाद्यान्न फसल और नकदी फसलें। खाद्यान्न फसल किसे कहेंगे? वह फसलें जो भारतीय जनसंख्या में जहां पर
मुख्य रूप से खाद्यान्न के रूप में उपयोग की जाती है वह खाद्यान्न फसलें कही जाएगी, जैसे चावल है, गेहूं है, ज्वार है, अरहर है। इसके अलावा नकदी या व्यापारिक फसलें, वे फसलें जिन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है वह फसलें नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें कहलाएंगी। उदाहरण के तौर पर गन्ना, कपास, तरबूज, जूट इत्यादि। भारत की प्रमुख फसलें और उनका वितरण। भारतीय कृषि में हम पूरे भारत के मैप में, जैसे कि सामने विदित है दिख रहा है मैप, यहाँ पर विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से बोई जाती है। जैसे यदि हम ऊपर की ओर चलें हिमालय पर्वत के पास जम्मू और कश्मीर, वहाँ पर जो है केसर की प्रमुख फसलें बोई जाती है। उत्तर प्रदेश में चलें तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से गेहूं, गन्ना, आलू, आम यहाँ पर मुख्य रूप से फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यदि हम राजस्थान चलें तो राजस्थान में सरसों, बाजरा, मेथी प्रमुख रूप से यहाँ खाद्यान्न फसलें हैं। इसके अलावा गुजरात नमक, कपास, मूंगफली, महाराष्ट्र में प्याज। फिर इसके अलावा हम यदि आगे की ओर चलें तो कर्नाटक में जो है कहवा, रेशम और सूरजमुखी। केरल में मसाले, रबड़, काजू, नारियल, काली मिर्च, लौंग, इलायची। फिर इसके अलावा हम तमिलनाडु में चलें तो यहाँ केला। फिर इसके अलावा जो है आपके आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर मुख्य रूप से जो फसलों का उत्पादन किया जाता है वो है तंबाकू, हल्दी, मक्का। फिर आप पश्चिमी बंगाल में चावल और जूट। और फिर इसके बाद असम में चलें तो चाय और अदरक। इस प्रकार जो है भारत की प्रमुख फसलों के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके अलावा भारतीय फसलों में इसके उत्पादन, तो भारत में पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। जैसे गेहूं विश्व में चौथा स्थान रखता है और भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश। चावल विश्व में द्वितीय स्थान रखता है और भारत में प्रथम स्थान है पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा ज्वार पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है और भारत में जो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन किया जाता है वो है महाराष्ट्र। मक्का पूरे विश्व में 10वां स्थान रखता है और भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में है। कपास पूरे विश्व में 5वां स्थान रखता है और भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान रखता है। जूट द्वितीय पूरे विश्व में और भारत में पश्चिमी बंगाल है। गन्ना पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है और उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में प्रथम स्थान रखता है। चाय भी पूरे विश्व में प्रथम स्थान भारत का है और भारत में प्रथम जो राज्य है चाय के लिए वो असम। और इसी प्रकार सोयाबीन पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है और मध्य प्रदेश इसके लिए प्रमुख रूप से प्रथम है। साथ में भारतीय संसाधन में हम देखेंगे कि भारतीय खाद्यान्न का उत्पादन, तो उत्पादन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 12.7% जो है गेहूं का उत्पादन हम लोग करते हैं पूरे विश्व में। साथ में चावल का उत्पादन 40.5%। मोटे अनाज का उत्पादन जो है 30.3% और आपके जो है दाल 16.5% का उत्पादन हम करते हैं। धन्यवाद। राजकुमार डहरिया।